अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी। और ना तो मैं डिविजिबिलिटी के सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल को एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि पिछले 10 साल में जो भी यूपीएससी सीसैट में क्वेश्चन आया है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और डिविजिबिलिटी के सफर को हसीन बनाएं और अपने लब्बासना तक के सफर को कंप्लीट करें। आइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक शुरुआत हम लोग करेंगे 2, 4 और 8 से कि भाई 2, 4 और 8 में क्या डिविजिबिलिटी रूल लगता है, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, कैसे जानेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2, 4 और 8, तो हम बोलेंगे कि भाई 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 को हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 1। हम लोग 4 को क्या लिखते हैं 2 का पावर 2। 8 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 का पावर 3। मेरे भाई 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लोग लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। उसके अलावा 4 का चेक करने के लिए 2 का पावर 2, तो इसके लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। 8 का 2 का पावर 3, तो इसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट। अब कुल मिला के अगर हम लोग बात करें और एक नए फॉर्मेट में अगर आप इसको समझिएगा तो आप बोलिएगा कि सर कोई भी नंबर को अगर हम लोग 2 के पावर n फॉर्म में लिखे तो हम लोग बोलेंगे लास्ट n डिजिट को चेक करना है। वेरी सिंपल, लास्ट n डिजिट को चेक करना है। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं, वी हैव टू चेक लास्ट n डिजिट। क्लियर है, हाँ या ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है 4 का डिविजिबिलिटी और 8 का डिविजिबिलिटी। आइए उसी को समझते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं 4 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी के बारे में, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट और 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, दैट इज 4 एंड 8। लास्ट 2 डिजिट और 8 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग लास्ट 2 डिजिट को चेक कर रहे हैं तो आप एक काम करो कि भाई इसको दो फॉर्मेट में समझिए। अगर हमारा सेकेंड लास्ट डिजिट इवन हुआ और उसके बाद अगर लास्ट डिजिट कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे ये नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हमारा सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 4 का हाफ अगर हम लोग +2 इसमें ऐड कर दें, ये जो वैल्यू आएगा इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो मैं बोलूंगा ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। मैंने क्या बोला कि भाई आपको सेकेंड लास्ट डिजिट चेक करना है। सेकेंड लास्ट डिजिट अगर इवन हुआ तो लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड नंबर है तो जो लास्ट डिजिट है उसमें 4 का हाफ 2 ऐड करेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर डिविजिबल हुआ तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 72 में अगर मैं बोलूं ये 7 एक ऑड नंबर है, सेकेंड लास्ट डिजिट, तो इसमें हम +2 ऐड करेंगे तो 2 + 2 4। क्या ये 4 डिविजिबल है 4 से? यस, तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, आसान भाषा में अगर हम बात करें। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये 9 है, अब ये ऑड नंबर है तो इसमें क्या ऐड करना है 2, तो +2 ऐड कीजिएगा तो ये 4 बन जाएगा, और 4 4 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये नंबर 9 ऑड नंबर है, इसमें 4 में +2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 1 एक ऑड नंबर है तो इसमें +2 ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा, तो 8 4 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। आसान भाषा में बात करें तो सेकेंड लास्ट डिजिट को चेक करना है। सेकेंड लास्ट डिजिट अगर इवन हुआ तो लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड हुआ तो लास्ट डिजिट में +2 करेंगे, +2 करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे 4 से डिवाइड करेंगे, अगर डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अगर आम भाषा में हम बात करें। ये सेम कंसेप्ट अगर हम लोग लगाते हैं ना 8 में, जहां पे हमारा लास्ट 3 डिजिट को चेक करना होता है, लास्ट 3 डिजिट, तो इसमें भी लगभग सेम तरह का कंसेप्ट हमारा लगेगा। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पीछे से तीसरे नंबर पे जो डिजिट आएगा हम लोग बोलेंगे लास्ट 3 डिजिट में लास्ट थर्ड डिजिट को चेक करेंगे, ये नंबर अगर इवन हुआ और ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल हुआ तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है।
लेकिन मेरे भाई अगर हम लास्ट थर्ड डिजिट की बात करें, ये नंबर ऑड है, फिर इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, दिमाग लगाओ। यहाँ पे 4 का हाफ हमने 2 ऐड किया, तो यहाँ पे 8 का हाफ हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। तो 8 का हाफ अगर हम प्लस 4 ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल हुआ, तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ 7 है, ये एक ऑड नंबर है, तो इसमें मैंने प्लस 4 ऐड किया, तो 18 प्लस 4 22। 22 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं। मैं बोलूंगा ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए फिर से अगर मैं बात करूं कि ये 7 7 फिर से एक ऑड नंबर है, तो इसमें फिर से प्लस 4 ऐड करेंगे, तो 16 प्लस 4 20। 20 क्या 8 से डिविजिबल है? मैं बोलूंगा नहीं, तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑड नंबर है 7, इसमें मैं प्लस 4 ऐड करूंगा, तो 12 प्लस 4 16। क्या 16 8 से डिविजिबल है? यस। तो मैं बोलूंगा ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे फिर से ये ऑड नंबर 7 है, इसमें मैं प्लस 4 ऐड करूंगा, तो 14 प्लस 4 18। क्या 18 8 से डिविजिबल है? नहीं। तो मैं बोलूंगा पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब वह जब भी हम लोग 4 के लिए डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो हमें सेकेंड लास्ट डिजिट को चेक करना होगा। अगर वो इवन हुआ तो लास्ट डिजिट भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर वो ऑड हुआ तो लास्ट डिजिट में प्लस 2 ऐड करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल हुआ तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो लास्ट 3 डिजिट का खेल होता है मेरे भाई। तो जब आप पीछे से तीसरे नंबर वाली डिजिट को देखिएगा, अगर ये इवन निकला, तो आखिरी के 2 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो पूरा का नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हमने पीछे से तीसरे नंबर मतलब लास्ट थर्ड डिजिट को देखा, अगर ये ऑड निकला, तो भाई इसे हम लोग प्लस 4 ऐड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट में। प्लस 4 ऐड करने के बाद अगर वो 8 से डिविजिबल हुआ, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आइए इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ताकि आसान भाषा में आप जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, चीजों को समझ पाए। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन नंबर इज दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ये नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2। तो भाई आपको डिफरेंस निकालना है x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में। अगर आप इस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलिएगा कि x जो है आपका एक इवन नंबर होना चाहिए, और x शुड बी 0। या तो 0 होगा या तो इवन नंबर होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई x की वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, 0 2 4 6 और 8। जिसमें मैं बोलूंगा कि मेरे भाई 8 मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो हम बोलेंगे इट विल बी 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी इजीली। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। देखो कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल समझ में आएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल समझ में आपको नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें से कौन सा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया बेसिक, कि मेरे भाई आप सेकेंड लास्ट डिजिट को चेक करो, अगर ये इवन हुआ तो आपका लास्ट डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और अगर आपका सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड है, तो लास्ट डिजिट में प्लस 2 ऐड करो, प्लस 2 ऐड करने के बाद ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब अगर ये सेम ट्रिक लगाएंगे, तो ये 7 है, 7 ऑड नंबर है, प्लस 2 ऐड कीजिएगा तो ये 4 बन जाएगा। 4 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर डिविजिबल है। इन द सिमिलर मैनर ये एक ऑड नंबर है, फिर से प्लस 2 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4, ये नंबर डिविजिबल है। ये एक ऑड नंबर है, 4 प्लस 2 कीजिएगा तो 6 बन जाएगा। 6 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये नंबर डिविजिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 16 क्लियरली डिविजिबल दिख रहा है। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस p इन द 7 डिजिट नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। ये बोला गया है कि एक नंबर दिया गया है आपको 8 8 7 8 9 3 p4। तो आपको ये बताना है कि ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल हुआ तो p की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। अभी खुद सोच के देखो कि मेरे भाई ये जो लास्ट डिजिट है ये खुद 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब आप क्या बोलिएगा कि सर 100% ये p का वैल्यू जो है ना वो इवन होने वाला है,
क्योंकि अगर ये p का वैल्यू ऑड होता तो इसमें हमें +2 करके चेक करना होता, लेकिन ये डायरेक्टली लास्ट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो 100% p की वैल्यू क्या है, एक इवन नंबर है। अब p की इवन वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आप क्या क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 4 पुट कर सकते हो, 6 पुट कर सकते हो, 8 पुट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई द लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए एक और सवाल पूछा गया है 8 की डिविजिबिलिटी के ऊपर, आसान सा क्वेश्चन है। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बोला कि मेरे भाई आप थर्ड लास्ट डिजिट को पकड़िए, अगर ये इवन हुआ तो आखिरी के दो नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो पूरा का नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर आपने थर्ड लास्ट डिजिट पकड़ा, अगर ये ऑड नंबर है तो आखिरी के दो डिजिट में +4 ऐड करना होगा। +4 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 8 से डिविजिबल हुआ तो हम बोलेंगे पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। आइए इसी कंसेप्ट के ऊपर देखते हैं। ये ऑड नंबर है, +4 ऐड करेंगे तो 18 + 8 22, 22 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट ये ऑड नंबर है तो 16 + 4 कीजिएगा तो इट विल बी 20, 28 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। यहाँ 7 है तो 14 + 4 करेंगे 18 आएगा, 18 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ 7 है, ऐड करेंगे 12 + 4 16 आएगा, 16 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे ये नंबर डिविजिबल है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा ये सवाल बोला गया है आपको, इट्स वेरी इजी। ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि भाई ये 9 नजर आ रहा है आपको, ठीक है, लास्ट थर्ड डिजिट हम चेक करते हैं, ये एक ऑड नंबर है तो इसमें +4 ऐड करो तो 98 + 4 इट विल बी 102। 102 को 8 से डिवाइड करोगे, क्या ये डिविजिबल है, नहीं, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए तो डिविजिबल नहीं है भाई। नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन नंबर बी में जाइएगा तो ये 9 एक ऑड नंबर है तो +4 ऐड करेंगे, 92 + 4 इट इज 96, 96 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी तो डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 9 है, +4 कीजिएगा इट विल बिकम 88, 88 यस 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे सी भी हो रहा है। और ये 008 दिख ही रहा है कि डिविजिबल है तो हम बोलेंगे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही डिवाइड नहीं हो रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल, तो ए डिविजिबल नहीं है, बाकी के सारे डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, अगला सवाल, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, इफ 3727x4 इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। 3727x4, 3727x4 is a number which is exactly divisible by 8, ये नंबर exactly divisible by 8 है, then what will be the smallest value of x। अगर ये नंबर exactly divisible by 8 है, ये हमारा ऑड नंबर है, अगर मैं इसमें +4 करूंगा तो इट विल बिकम x8, क्या बन जाएगा, ये x8 बन जाएगा। अब खुद सोच के देखो कि x की आप क्या मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। तो वेरी ऑब्वियस सी बात है, दिए गए ऑप्शन में 8 रखने से भी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, 08 रखिएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे 525, 125 और 625 का, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, बेसिकली दो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें 5, तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 इज नथिंग बट, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 1, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई 5 के लिए हम लोग लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। इन द सिमिलर मैनर 5 स्क्वायर के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। इन द सिमिलर मैनर 5 क्यूब के लिए हम लोग लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। इन द सिमिलर मैनर 5 का पावर 4 के लिए हम लोग लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे। तो आपके दिमाग में अब एक कंसेप्ट आ रहा होगा कि सर सीधा आप लिख देते 5 का पावर n, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ता लास्ट n डिजिट। अगर हम लोग आम भाषा में बात करें, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता लास्ट n डिजिट।
अब कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है तो लास्ट डिजिट देखेंगे। 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट और 625 के लिए लास्ट के 4 डिजिट। इसका मतलब 5 का पावर n रहा तो हमें लास्ट n डिजिट को चेक करना होगा। चलिए इससे जुड़े हुए सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फील होगा कि इफ 4070x25 इज डिविजिबल बाय 25 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो x का लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? सोचो मेरे भाई, ये नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है कि 25 इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। अब खुद सोच के देखो, लास्ट 2 डिजिट 25 है, ये 25 से डिविजिबल है, तो x की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट करो, ये नंबर 25 से डिविजिबल होने वाला है। तो x की जगह आप क्या लार्जेस्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं? सिंगल डिजिट का, सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट वैल्यू 9 होता है, तो 9 इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अगर हम लोग आम भाषा में बात करें। चलो, अब इसके ऊपर 2 सवाल पूछे गए और दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आसान से सवाल है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यूपीएससी सीसैट 2016 का सवाल है। बेसिकली 5 का डिविजिबिलिटी है, कुछ और कंसेप्ट भी लगते हैं। आइए कौन सा कंसेप्ट लगता है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाय 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू। आर और एस दो इंटीजर है और दोनों 5 से डिविजिबल है, तो मैं बोल ले सकता हूं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आर हमारा 5x है, एस हमारा 5y है। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दोनों जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो 5x भी 5 से डिविजिबल है और 5y भी 5 से डिविजिबल है। अब ये चार में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? मतलब चार में से 3 सही है, एक गलत है, कौन सा गलत है ये निकालना है। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को जब आप चेक करेंगे तो बोला गया है आर माइनस एस इज डिविजिबल बाई 5, तो आर माइनस एस करेंगे तो क्या होगा, ये 5x माइनस 5y होगा। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो इट विल बी x माइनस वाई। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? यस, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए तो सही है भाई। नेक्स्ट बोला गया आर प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी चेक करूंगा, दैट इज 5x प्लस 5y, तो हमें क्या मिलेगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 इंटू एक्स प्लस वाई। अब बताओ, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा? नहीं, 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही नहीं। 5 1 5, 5 2 10, तो हम बोलेंगे कि भाई r प्लस एस डिविजिबल बाई 10, ये ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो यार। ऑप्शन नंबर सी, r इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25, तो हम r इंटू एस करेंगे तो 5x इंटू 5y करेंगे तो इट विल बिकम 25xy। अब बोला गया r इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25, क्या ये 25 से डिविजिबल है? यस, ये 25 से डिविजिबल है। और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आर स्क्वायर विल बी नथिंग बट 25x स्क्वायर और एस स्क्वायर इज नथिंग बट 25y स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? यस, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब सी भी सही है, डी भी सही है, गलत सिर्फ एक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा कि ये गलत है, बाकी 3 सही है, अगर हम लोग आम भाषा में बात करें। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आसान सा सवाल है, यूपीएससी सीसैट 2025 रिसेंटली पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10। कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस 10 दिया गया है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब इसके बीच में जो नेचुरल नंबर लाई करेंगे, अगर वो 5 से डिविजिबल हो गए तो उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? ये चार ऑप्शन दिए गए। पहले चेक कर लेते हैं कि भाई कंसेप्ट आखिर बोल क्या रहा है। मान लेते हैं यार, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, 4 और 14, तो इनके बीच में वेरी ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस कितने का है? 10 का। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। 13 आएगा, ठीक है, 14 के बीच में तुम लोग ले रहे हैं। अब इसमें से कौन कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? तो आप बोलिएगा सर 5 5 से डिविजिबल होगा, 10 5 से डिविजिबल होगा, तो ऐसे कितने नंबर होंगे इसके बीच में? तो आप बोलिएगा 2 नंबर होंगे। अब ऑप्शन की तरफ अगर आप जाएंगे, बोला गया है देयर इज ओनली वन सच नंबर। क्या सिर्फ एक ऐसा नंबर है? तो एक तो नहीं है भाई, एक से ज्यादा आ रहा है। अब देखते हैं यार कोई दूसरा एग्जांपल लेके कि यहाँ पे क्या और पॉसिबिलिटी बन सकती है। मान लेते हैं कि ये नंबर मैंने 5 ले लिया, ये नंबर मैंने 15 ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस 10 आ गया। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11, 12, 13 और 14।
इसमें से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आप बोलिएगा सर इसमें से सिर्फ 10 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे दो नेचुरल हम नंबर अगर हम लोग लेंगे ना जिसके बीच में डिफरेंस 10 का होगा और वो नंबर 5 से डिविजिबल होने चाहिए, तो या तो एक होगा या तो दो होगा। और इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो देयर इज ओनली वन सच नंबर, क्या एक ऐसा होगा, तो ये बोलिएगा गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी, देयर आर ओनली टू सच नंबर, अगर देयर आर टू सच नंबर बोलता तो समहाउ इट इज करेक्ट, लेकिन ओनली टर्म बोला, सिर्फ दो होंगे क्या, नहीं एक भी हो सकता है भाई, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर, हाँ एक या एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे एक और दो भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, नो सच नंबर एग्जिस्ट, क्या ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने डिविजिबिलिटी किसका किसका देखा, आपने 2 का देखा, 4 का देखा, 8 का देखा, 5 का देखा, 25 का देखा, 125 का देखा, 625 का देखा। आगे हम लोग देखेंगे कि भाई कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इसके लिए क्या रूल है, और आई होप ये सब बच्चों को पता होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर सम ऑफ नंबर, इफ सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, तब हम बोलेंगे कि कंप्लीट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर सम ऑफ नंबर 3 से डिविजिबल हो गए तो हम बोलेंगे कंप्लीट नंबर, सम ऑफ डिजिट, सॉरी यहाँ मैंने नंबर लिख दिया, इफ द सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल हो गए तो हम बोलेंगे कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अब ऑब्जर्व करेंगे, एक सवाल दिया गया है आपको कि भाई इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होंगे। तो आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि भाई 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 6 21, 21 क्या 3 से डिविजिबल है, यस, तो हम बोलेंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, जहां जहां 3 कट रहा है काट दो, तो आप बोलिएगा सर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 4 प्लस 7 11 प्लस 3 12, ये भी कट रहा है, मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर बी में आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 3 17, और 17 प्लस 8 करेंगे आप तो इट इज कमिंग आउट टू बी 25। अब 25 क्या 3 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलिएगा नहीं होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये 3 गया, ये 3 गया, और 8 और 4 12 भी गया, ये 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर नहीं हो रहा है डिविजिबल, ऑप्शन नंबर बी डिविजिबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं ऑप्शन नंबर सी में, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, प्लस 2 15, प्लस 3 18, 18 क्या 3 से डिविजिबल है, यस ये डिविजिबल है। या आप चाहे तो इंडिविजुअली 3 से नंबर को भी काट सकते हैं, कैसे, ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, 3 2 जा 6, और 4 प्लस 2 6, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखेंगे तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 8 24, क्या 24 3 से डिविजिबल होगा, यस डिविजिबल होगा, तो ये भी डिविजिबल है। तो ये चार में से डिविजिबल कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी डिविजिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या इसको आप काट के भी देख लीजिएगा, ये 3 से 3 गया, 7 प्लस 2 9, और 8 प्लस 4 12, वेरी सिंपल, आसान तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर और भी सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोला गया है, if 86y5 is exactly divisible by 5, then the least value of y is, अगर ये नंबर exactly divisible by 3 है तो 3 की कम से कम क्या वैल्यू होगी, 8 6 y 5, राइट। तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस y। अब सोचो सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल है 3 से तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 19 में क्या ऐड कीजिएगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, मिनिमम वैल्यू 1 ऐड करने से होगा क्या, नहीं, 2 ऐड करने से यस, तो हम बोलेंगे y की जगह क्या पुट करेंगे 2, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच अ 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये 7 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो k की क्या क्या वैल्यू होगी और उसका सम क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। नंबर क्या है, 2 3 k 5 6 7 के। ठीक है, अगर आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 7 23, इट इज कमिंग आउट टू बी 23 प्लस 2 के प्लस के 2 के। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको कि 23 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 7 जा 21, 21 तक हो रहा है, तो बचा क्या यहाँ से 2 बचा, तो इट इज 2 प्लस 2 के।
अब k की जगह आप क्या पुट करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल बन जाए? अगर आप 0 पुट करेंगे तो 2 होगा, काम बनेगा क्या आपका? नहीं बनेगा। 1 पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना होगा? 6, मतलब 2 से काम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, मतलब 5 से आपका काम हो रहा है। और मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे 8 इंटू 2 16 प्लस 2 18, 8 से भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपका काम नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो भाई यही बोला गया था कि k की पॉसिबल वैल्यू 258 है, तो इसका एडिशन क्या होगा? तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, सो द करेक्ट आंसर विल बी 15, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बेसिक डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अगर 3 का पता है तो वेरी इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 के डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, उसी को देख लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। यूपीएससी सीसेट 2019 का सवाल है, एन 8 डिजिट नंबर 4252746b leaves remainder 0 when divisible by 3, then how many values of b are possible? b के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? अब खुद ऑब्जर्व करो, b की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो गए तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चेक करो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, प्लस 2 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 30, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 30 प्लस बी। अब ये 30 खुद 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? b की जगह जो भी वैल्यू आप रखिएगा वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो b की जगह क्या क्या आप ऐड करेंगे कि 30 में ऐड करने से डिविजिबल हो जाए? तो आप बोलिएगा 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, जो भी 3 का मल्टीपल आएगा और साथ में 0 रखिएगा तो 30 प्लस 0 30, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 4 वैल्यू पॉसिबल है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा गया है, आसान सा सवाल है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3 where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. The only possible value of b is, तो b का only possible value क्या हो सकता है ये आपको पूछा गया है। ध्यान देंगे, 136 is added, 136 ऐड किया गया है किसमें? 5b7 में, 5b7, ठीक है। तो ये नंबर आपको क्या मिल रहा है? 7a3। क्लियर? अब ये बोला गया है कि दिस 7a3 इज डिविजिबल बाई 3। अब अगर ये 7a3 3 से डिविजिबल हो गया तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो जब आप सम ऑफ डिजिट लीजिएगा तो क्या आएगा? 7 प्लस 3 10, 10 प्लस ए। अब ये 10 प्लस ए कब 3 से डिविजिबल होगा? अब ए की वैल्यू क्या क्या पुट कीजिएगा तो आप ए की वैल्यू क्या देख सकते हैं? ए की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखिएगा तो 10 प्लस 2 12, ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 प्लस 5 15, और ए की वैल्यू 8 रखेंगे तो 10 प्लस 8 18, और 12 15 18 तीनों 3 से डिविजिबल है। अब आपका ए का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गया? 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया ए का। लेकिन क्वेश्चन में आपको ए के बारे में नहीं पूछा मेरे भाई, बी के बारे में पूछा है। अब बी के बारे में जब आप समझने की कोशिश करेंगे आपको फील होगा 6 प्लस 7 13, यहाँ से 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब जब यहाँ पे ऐड करेंगे 3 प्लस 1 4, 4 प्लस बी जब आप करेंगे तो आपको ये फील होगा कि मेरे भाई यहाँ से भी एक नंबर कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि 5 प्लस 1 6 होता है और यहाँ 7 लिखा गया है। ये 7 तभी होगा ना जब एक इधर से आएगा, तभी तो आप 6 प्लस 1 7 करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो एडिशन आएगा, यहाँ पे जो एडिशन आएगा, ये एडिशन एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। एडिशन 2 डिजिट नंबर होगा तभी तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब खुद सोच के देखिए कि मेरे भाई अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा कि b की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो इट विल बिकम 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, क्या 2 डिजिट नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 रखिएगा तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, क्या 2 डिजिट नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर आप 7 रखेंगे तो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 2 डिजिट नंबर आ रहा है, लेकिन a की वैल्यू 1 आ जा रही है। a की वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या? नहीं, a का वैल्यू 2 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, मतलब 7 भी आंसर नहीं होगा। जब आप यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस 3 11, और एक इधर से आएगा 12, तो तब आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और a हमारा 2 का वैल्यू पॉसिबल है, तो 1 कैरी फॉरवर्ड होके 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 7। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। देखो डायरेक्टली सवाल ना पूछा जाए,
लेकिन देखा जाए तो भाई 3 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 काफी सिंपल है, आसान है, सेम है। इफ सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट is divisible by 9, is divisible by 9, तब हम बोलेंगे then the number will be divisible by 9, then the number will be divisible by 9, तब नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आइए इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट चेक करना होगा हमें, राइट। तो देखेंगे तो 8 + 3 11, 8 + 3 11, 11 + 6 11 + 6 is 17, 17 + 1 18, 18 क्या 9 से डिविजिबल है, यस, मतलब ये डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 8 30, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 7 + 8 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24, क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं, तो हम बोलेंगे ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 9 that is 26, 26 + 5 31, 31 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम बोलेंगे द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा 9 के डिविजिबिलिटी के ऊपर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू मेक 6 2 3 4 a6 डिविजिबल बाय 9। 6 2 3 4 a6 ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐड कीजिएगा तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 4 that is 15 and 15 + 6 it is coming out to be 21, 21 + a। अब भाई a में क्या ऐड करो कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए 9 से, तो आप बोलिएगा a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 6, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज 6। वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपल खेल है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 और सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, अगर हम लोग 3 और डिविजिबिलिटी 3 और 9 के डिविजिबिलिटी की बात करें। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। इफ 72 स्टार 72 इज डिविजिबल बाय 9, देन ये जो स्टार मिसिंग है उसके जगह पे क्या आएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन को तो क्या बोला गया है 72 स्टार 72, तो मेरे भाई 7 + 2 9, 7 + 2 9, इसका मतलब 18 प्लस स्टार है ये। अब ये 18 खुद 9 से डिविजिबल है, तो ये इंडिविजुअल नंबर या तो 0 होना चाहिए या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 और 9, या तो 0 होगा या तो 9 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आम भाषा में अगर हम लोग बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, द ग्रेटेस्ट नंबर विच मे रिप्लेस स्टार इन द नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। फिर से उसी तरह का सवाल है कि भाई एक नंबर आपको दिया गया है 1190 स्टार 6, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आप क्या रखिएगा, ये चार में से कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए 9 से। तो 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 6 दैट इज कमिंग आउट टू बी 17, so इट इज कमिंग आउट टू बी 17 प्लस स्टार। तो मेरे भाई इसके जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे, 1 ही रखेंगे। तो इसमें से हम 1 रखेंगे तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 9 से। अगर आप 3 रखिएगा तो 20 हो जाएगा, 0 रखिएगा 0 हो जाएगा, 9 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये नंबर 26 बन जाएगा, फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो इनमें से अगर देखें तो एक ही सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इफ 1111 इज डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो आपको पता है यार कि 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो मिनिमम 1 को कितनी बार लिखिएगा कि वो 9 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 9 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3, 9 टाइम्स लिखेंगे तो सम ऑफ डिजिट 9 आएगा, 9 से डिविजिबल होगा। सो मिनिमम कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 9।
ठीक है, देखा जाए तो 18 टाइम्स लिखिएगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा 9 से, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, आसान है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या बोलता है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसमें से जो डिजिट इवन प्लेसेस पे है उनको ऐड करो, और जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे है उनको ऐड करो, और दोनों का डिफरेंस लो। वो डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए तो हम बोलेंगे ये कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, और ऐसा अगर नहीं हो रहा है इट मींस हम ये बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, इसमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे है, जैसे यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे आपको ऑप्शन नंबर ए में कौन कौन नजर आ रहा है, 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस 2 8, राइट। तो हम बोलेंगे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं ऐड करूंगा तो 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, तो 18 माइनस 16 इट इज कमिंग आउट टू बी -8। क्या ये नंबर 0 या 11 से डिविजिबल है? नो। तो मैं बोलूंगा ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। एक दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका 2 9 4 6 2 1 है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाइए, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा। इंडिविजुअल जोड़े का डिफरेंस लो, 1 माइनस 2 -1, 6 माइनस 4 +2, नेक्स्ट 9 माइनस 2 दैट इज +7, तो 7 प्लस 8, अभी फाइनली इट इज कमिंग आउट टू बी 8। अगेन ये 11 से डिविजिबल नहीं है। या तो आप दो दो का जोड़ा बना के ऐसे ले लो, या तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, आपको ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको ऐड कीजिए, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको ऐड कीजिए, डिफरेंस लीजिए। अगर वो 0 आए या 11 से डिविजिबल आए तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ चेक कीजिए, अगर आप देखेंगे तो 9 प्लस 8 17 एंड 17 प्लस 4 इट इज कमिंग आउट टू बी 21, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5 प्लस 7 दैट इज कमिंग आउट टू बी 12, एंड 12 प्लस 9 करेंगे 21, 21 माइनस 21 इज कमिंग आउट टू बी 0, तो हम बोलेंगे ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। अगर आप दो दो का जोड़ा बना के चेक करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 9 5 8 7 4 9, राइट। दो दो का जोड़ा बनाइए, राइट। तो 9 माइनस 4 दैट इज 5, 7 माइनस 8 दैट इज -1, एंड 5 माइनस 9 दैट इज -4, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से सी को चेक करेंगे तो नहीं होगा, डी को चेक करेंगे तो नहीं होगा। चाहे दो दो का जोड़ा बना के चेक कर लीजिए, और या तो आप ऑड प्लेसेस का सम लीजिए, इवन प्लेसेस का सम लीजिए, डिफरेंस लीजिए। 0 आना चाहिए, 11 से डिविजिबल आना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर अगर कोई 5 डिजिट का नंबर निकला, जोड़ा ना मिला, तो जैसे अगर ये 9 4 6 2 1 हुआ तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई ये जोड़ा, एक जोड़ा, इसको कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 दे दो। अब 0 के साथ जोड़ा बना के चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आसान सा सवाल है, बस समझेंगे। अगर मैं बात करूं 5 4 p 5 4 p 3 9 8 7, अगर मैं दो दो का जोड़ा बनाऊंगा, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, इसको जोड़ा नहीं मिल रहा है तो 0 दे दो। अभी हमने समझा। तो 7 माइनस 8 करेंगे -1 आएगा, 9 माइनस 3 करेंगे +6 आएगा, प्लस ये वाला p माइनस 4, और 5 माइनस 0 करेंगे तो +5 आएगा। अब चेक करो क्या आ रहा है यहाँ पे, 6 प्लस 5 11, और यहाँ पे 11 और -1 -4 -5 प्लस p, तो 11 माइनस 5 करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 6, और 6 प्लस p फाइनली आ रहा है। अब 6 प्लस p आया मेरे भाई, इसको 11 से डिविजिबल बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। p की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 6 और 5 11, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल। ठीक है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आप वेरी इजीली बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिएगा। If 5a 7 2b is divisible by 11, then what is the value of b minus a? आसान सा सवाल है, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। 5a 7 2b is divisible by 11, दो दो का जोड़ा, दो दो का जोड़ा, इसको कोई नहीं मिला तो 0, तो इट विल बी b माइनस 2 प्लस 7 माइनस a प्लस 5 माइनस 0। जब इसको आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 2 प्लस बी माइनस ए, फाइनली 12 माइनस 2 10, तो हम बोलेंगे 10 प्लस बी माइनस ए।
अब बताओ बी माइनस ए की कंबाइन वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो बोलेंगे बी माइनस ए को 1 ही रखेंगे तो 10 प्लस 1 11 बनेगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए विल बी इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब पढ़ेंगे रिवर्सिंग ऑफ डिजिट के बारे में। आइए समझते हैं, अगर एक 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करें और उसमें अगर हम लोग कुछ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो क्या हमें कुछ रिजल्ट उससे मिल रहा है। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, सपोज एक्स वाई, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 10x प्लस वाई, राइट। और इसी में अगर मैंने डिजिट को रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स। अब मेरे भाई डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब होता है कि जो डिजिट वंस प्लेस पे है इसको आप टेंस प्लेस पे लिख दीजिए, और जो डिजिट टेंस प्लेस पे है इसको आप वन प्लेस पे लिख दीजिए। तो रिवर्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, और उसके बाद ये नंबर क्या बनेगा हमारा, 10y प्लस एक्स बनेगा। अब ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, इन दोनों का मैं अगर सम ले लूं, तो मेरे भाई 10x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 11x बन जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई 10y प्लस वाई क्या बन जाएगा, 11y बन जाएगा। और यहां से मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने 11 को कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम x प्लस वाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर एक अगर नंबर हो 2 डिजिट का, उसके डिजिट को अगर हम लोग रिवर्स करें फिर दोनों को ऐड करें, तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 11 से। लेकिन भाई इसी खेल को थोड़ा अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें कि एक ओरिजिनल नंबर है हमारा एक्स वाई, वेरी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं डिजिट को रिवर्स करूं, एक ओरिजिनल नंबर है हमारा एक्स वाई, डिजिट को रिवर्स करूंगा तो वाई एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, और वाई एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, 10y प्लस एक्स। और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10x माइनस एक्स इट विल बी 9x, एंड माइनस 10y प्लस वाई इट विल बी माइनस 9y, इट विल बी माइनस 9y, राइट। ये क्या होगा, -9y होगा। यहाँ से अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ये x माइनस वाई बचेगा। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब कुल मिला के बात ये है कि भाई अगर एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको आपने डिजिट को रिवर्स किया, ऐड किया, तो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको अगर आपने रिवर्स किया, दोनों नंबर को ऐड, दोनों नंबर का डिफरेंस लिया, तो वो नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, अगर मैं आम भाषा में बात करूं। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर सवाल देखूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। एक 2 डिजिट का नंबर और डिजिट को रिवर्स करने के बाद आप ऐड करके जो नंबर ला रहे हैं वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो हम बोलेंगे वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन मेरे भाई अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, एक 2 डिजिट नंबर है और अगर मैं उसका रिवर्स करने के बाद नया नंबर बनाऊं, दोनों का डिफरेंस लूं, तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है। देखिएगा, अगर मैंने एक 3 डिजिट का नंबर लिया ए बी सी, और साइक्लिक ऑर्डर में अगर मैं इसके सारे पॉसिबिलिटी को लिखूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ए बी सी है, अब बी को अगर मैं यहाँ रखूं तो बी सी ए बन जाएगा, उसके बाद ये सी ए बी बन जाएगा। अब फिर से मैंने अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, फिर से ए बी सी ही लिखने को आएगा ये। तो अगर मैं इसके साइक्लिक ऑर्डर के सारे पॉसिबिलिटी को लिखूं, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बनेगा, इन तीनों नंबर को ऐड करूं, तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 3 से, 37 से, 111 से, और ए प्लस बी प्लस सी से। ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 3 से, 31 37 से, 111 से, और ए प्लस बी प्लस सी से। लेकिन मेरे भाई अगर मेरे पास एक 3 डिजिट का नंबर है ए बी सी, और इस 3 डिजिट नंबर से कितने अलग अलग हम लोग नंबर बना सकते हैं, अगर ये सारे डिजिट अलग अलग है, सारे डिस्टिंक्ट डिजिट है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये ए बी सी है, अगर इसी में ए को मैं यहीं रखूं तो ये आपका सी और बी बन जाएगा। अगर मैंने इसको बी सी ए लिखा, बी को यहीं रखूं तो ये ए और सी बन जाएगा। अगर मैंने इसको सी ए बी लिखा, अगर मैं यहाँ पे सी को यहीं रखूं तो ये सी बी ए बन जाएगा। और उसके बाद इसकी टोटल जो 6 पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई एक 3 डिजिट नंबर से 6 अलग अलग नंबर हम लोग बना सकते हैं, और इसको अब मैं ऐड करूंगा ना, तो ये नंबर 3 से
37 से, 111 से, a प्लस बी प्लस सी से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन ये नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा। देखो दो अलग अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपने इन तीनों नंबर को सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है और फिर ऐड किया है। और ऐड करने के बाद मैंने बोला कि भाई ये नंबर 3 से, 37 से, 111 से और a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड होगा। लेकिन एक 3 डिजिट नंबर के अगर आपने सारे पॉसिबिलिटी लिखा कि उससे कितने अलग अलग नंबर बन सकते हैं, अगर सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं, तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई कि ये नंबर 3 से, 37 से, 111 से और a प्लस बी प्लस सी से सबसे डिवाइड होगा, और साथ ही साथ किससे डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। वेरी ऑब्वियस सी बात है। आइए इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर, लेट एस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एस प्लस जेड एक्स वाई। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू से? कि मेरे भाई यहाँ पे ये तीन जो है ना, ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखे गए हैं। और जब सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर में तीनों लिखे जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 से, 37 से, 111 से और x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड होगा, अगर हम लोग आम भाषा में बात करें। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ये 3 डिजिट नंबर है और ये जो साइक्लिक ऑर्डर में आपने लिखा है नंबर, उसका सम, तीनों का सम अगर s है, तो ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 एंड x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल सही। s जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा और x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, क्या 9 से डिविजिबल होगा? नहीं। s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37, यस, s किससे डिविजिबल होगा? 37 से, तो ऑप्शन नंबर 3। तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई कि पहला और तीसरा सही है, फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट, दैट इज इट इज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। मे बी ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है 1 एंड 3 ओनली। कौन सा सही है? 1 और 3 ओनली सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आसान सा सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू अ 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आपको तीन अलग अलग पोजीशन साइक्लिक ऑर्डर में दिया, एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। द सम ऑफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या ये जो सम होगा हमारा, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड लिखूं, वाई जेड एक्स लिखूं और जेड एक्स वाई लिखूं, इसका सम हमें पता है 3 से, 37 से, 111 से और x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको कि द सम ऑफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय x प्लस वाई प्लस जेड। क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल नहीं है? यस होगा, मतलब ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे होना चाहिए कि नॉट नहीं होता तो ये सही हो जाता, नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगला, द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 111। क्या ये 111 से डिविजिबल होगा? यस, तो हम बोलेंगे ओनली 2, सिर्फ 2 हमारा सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। इज इट क्लियर विद एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसा 2020 में पूछा गया था। लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर, एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं है? अब यार आसान सा चीज है कि एक्स वाई जेड को अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखिएगा तो ये क्या बनेगा? वाई जेड एक्स बनेगा और उसके अलावा जेड एक्स वाई बनेगा। अब ये तीनों को अगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये नंबर 3 से, 37 से, 111 से और x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल होगा, अगर हम लोग आम भाषा में बात करें। ये नंबर एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई को ऐड कीजिएगा तो 3 से, 37 से, 111 से डिविजिबल होगा। आप खुद सोच के देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? यस। क्या ये 37 से होगा? यस। एक्स प्लस वाई प्लस जेड से होगा? यस। इसका मतलब क्या हुआ? 9 से नहीं होगा, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल नहीं है, इससे इस कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सीक्वेंस ले लिया, 1 लिया आपने, 3 लिया आपने और 4 ले लिया, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 8, इन तीनों को ऐड करेंगे। मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, ये आपका 8 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखिएगा ना कि ये 1 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 1 है, 4 है, 1 है, 3 है, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, तब भी ये नंबर आपका
3 से, 37 से, 111 से और 1 + 3 + 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस आपको घुमाने के लिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है। क्लियर है? तो किससे डिवाइड नहीं होगा? 9 से। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं अगले सवाल के बारे में बात करूं, क्वेश्चन क्या बोला गया है? कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ठीक है, सारे 3 डिजिट नंबर कंसीडर करना है। जो अभी हमने 6 देखा था कि एक 3 डिजिट नंबर से टोटल 6 अलग अलग हम लोग अरेंजमेंट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, और सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं। अगर सारे नंबर 3 के मल्टीपल है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 3, 6 और 9 यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद लेट एस बी देयर सम, एस अगर उनका सम है, इसके अगर सारे 6 पॉसिबिलिटी को आपने लिखा तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट होगा? अब देखो यार 3, 6, 9 है, इसको अगर सारे 6 अरेंजमेंट को मैं लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा? ये 3, 9, 6, इसके अलावा 6, 9, 3, तो 6, 3, 9, इसके अलावा 9, 3, 6, फिर और क्या लिख सकते हैं? 9, 6, 3। अब सबको मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये नंबर 3 से, 37 से, 111 से और a प्लस बी प्लस सी, मतलब 6 + 9, 15 + 3, 18 से डिविजिबल होगा। और साथ में किससे डिविजिबल होगा? 2 से। क्वेश्चन में क्या बोला? s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। इनका सम जो s आएगा क्या वो 74 से डिविजिबल होगा? मेरे भाई ये नंबर 37 से और 2 से डिविजिबल है, तो 37 × 2 74 से भी डिविजिबल होगा। वेरी ऑब्वियस ही बात है। s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, क्या 9 से डिविजिबल होगा? देखो a प्लस बी प्लस सी 18 आ रहा है, और 18 मतलब 2 और 9 हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये 18 से डिविजिबल है तो 2 से भी होगा, 9 से भी होगा, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ओके, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो एक आसान सा कंसेप्ट है कि भाई अगर एक आप 3 डिजिट का नंबर लेते हो, इफ यू टेक अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी, और इसके अगर आप डिजिट को इंटरचेंज करोगे वो वंस प्लेस और 100 प्लेस वाले को, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम CBA। और उसके बाद अगर ये इसका आप डिफरेंस लोगे तो आप क्या बोलिएगा? ये नंबर आपका डिविजिबल होगा 9 से, 11 से और A - C से, ये डिविजिबल होने वाला है। कि आपने एक 3 डिजिट का नंबर लिया, उसके बाद आपने यूनिट प्लेस और 100 प्लेस को बदला, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे? ये नंबर 9 से, 11 से और A - C से डिविजिबल होगा। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरह के सवाल आपको पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, by interchanging the unit and the 100 digit of a 3 digit number 985, the result obtained by subtracting the number obtained from the original number is not divisible by, इसमें से किससे डिविजिबल नहीं होगा? तो मेरे भाई एक 985 नंबर है, देयर इज अ नंबर 985, अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 589। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो ये नंबर आपका 9 से, 11 से और A - C दैट इज 9 - 5 दैट इज 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब सोचो अगर ये 4 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो 11 से तो डिविजिबल है ही है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 × 2, तो हम बोलेंगे 11 × 2 22 से डिविजिबल होगा, 11 × 4 44 से डिविजिबल होगा। लेकिन भाई ये 88 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ये भी क्वेश्चन इन्वॉल्व है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक सवाल है, यूपीएससी का सवाल है, आसान सा है। क्या पूछा गया है आपको? कि 222 का पावर 333, 222 है, इसका पावर 333 है, प्लस 333 है, 333 का पावर 222 है, राइट। इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, किससे डिविजिबल होगा ये आपको पूछा गया है। आप खुद सोच के देखो यार, एक कंसेप्ट आपको पता होगा कि इवन के पावर में आप कुछ भी रख दीजिए, इवन के पावर में आप कुछ भी रख दीजिए आपको इवन नंबर मिलेगा। आप ऑड के पावर में कुछ भी रख दीजिए आपको ऑड नंबर मिलेगा। ऑड के पावर में आप कुछ भी रख दीजिए आपको ऑड नंबर ही मिलने वाला है। तो मेरे भाई ये इवन के पावर में आपने कुछ भी रखा तो इवन मिला, ये आपने ऑड के पावर में कुछ भी रखा तो आपको ऑड मिला। और आपको पता है मेरे भाई कि इवन प्लस ऑड क्या होता है? ऑड ही होता है। तो इवन प्लस ऑड क्या बन जाएगा? ये एक ऑड नंबर बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला है ये एक ऑड नंबर आने वाला है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो मेरे भाई ऑप्शन को अगर देखिएगा तो इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया।
इट इज डिविजिबल बाय 337 बट नॉट 2, ये हो सकता है। इट इज डिविजिबल बाय 2 गलत हो गया। इट इज डिविजिबल बाय 2 ये भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर विद एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगर हम लोग अगले कंसेप्ट को समझें, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, राइट। डायरेक्ट किस तरह के इसके सवाल पूछे जाते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे a इंटू वन वन है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि कहीं पे अगर आपने 5 लिखा, 5 लिखा, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 55 ही आने वाला है। इन द सिमिलर मैनर कहीं ए बी इंटू 101 है, जैसे आपने कहीं पे लिखा है 26, इसको अगर आपने 101 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 26 इंटू 26 ही आएगा। कहीं पे एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, मान लेते हैं 23, इसको आपने 10101 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमेशा 232323 ही देगा। यहाँ पे जो भी नंबर रखिएगा, यहाँ पे अगर आपने 13 रखा तो इट विल बिकम 13 13 13, यहाँ 16 रखा तो 16 16 16, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक 3 डिजिट का नंबर है, इसको अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ABC मिलेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे 123 रखा और इसको 1001 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 123 मिलेगा। इन द सिमिलर मैनर अगर यहाँ पे आपने 789 रखा, इसको आपने 1001 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 789 यहाँ से मिलने वाला है। और कुछ स्टैंडर्ड आप मल्टीप्लिकेशन याद रख लीजिए कि भाई 37 इंटू 3 करेंगे तो 111 मिलेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 करेंगे तो 1001 मिलेगा, और 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37 करेंगे तो 10101 मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यूपीएससी सीसेट 2023 का सवाल है, for any choices of values of x, y and z, let 6-digit number of the form x, y, z is divisible by। अब एक नंबर दिया गया है आपको 6 डिजिट का, कौन से फॉर्म में है ये, x, y, z फॉर्म में है। मैंने बताया कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में दिखे तो इसका मतलब भाई ये नंबर 100% 1001 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और मान लो कि आपने एक्स वाई जेड को 1001 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड मिलेगा। और आपको पता है मेरे भाई कि 1001 हमने अभी देखा था कि भाई ये होता क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। सो किससे डिवाइड होगा मेरे भाई, 7 एंड 11 ओनली नहीं, 7 एंड 13 ओनली नहीं, 7 एंड 13 ओनली नहीं। सो इट विल बी 7 11 एंड 13, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए डायरेक्ट यूपीएससी में सवाल इस कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, कंसिडर अ 6-digit नंबर ऑफ द फॉर्म xy द नंबर इज डिविजिबल बाय। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो कोई भी नंबर अगर आपका xy के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि भाई कोई भी नंबर xy के फॉर्म में लिखा है, मतलब 100% ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 10101 से। और अगर आप xy को मल्टीप्लाई करते हैं 10101 से तो क्या मिलेगा, xy मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने 23 को मल्टीप्लाई कर दिया 10101 से तो मुझे क्या मिलने वाला है, 232323 मिलने वाला है। और हमने ये देखा था कि 10101 हम कहाँ से लाते हैं, तो इट इज नथिंग बट 3 इंटू 7 इंटू तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए इसी कंसेप्ट के ऊपर और भी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा रूल है, मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लास्ट चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 11 एंड 13। अगर एक हमारे पास नंबर है इन द फॉर्म ऑफ ABCDEFGHIJKL, तो अगर ये नंबर 7 से 11 से 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लेस वाले का सम करेंगे और डिफरेंस लेंगे, जैसे ABC प्लस GHI, सिमिलरली DEF प्लस JKL। तो यहाँ पे अगर मैं ABC प्लस GHI करूंगा माइनस DEF प्लस JKL करूंगा, तो मेरे भाई इसका जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस अगर 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 7 11 एंड 13 आता है, तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा, अगर हम लोग आम भाषा में बात करें।
आइए इसी कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल देखते हैं। अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक सिंपल सा सवाल, आइए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2021 में पूछा गया था, और 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी जो हमने देखा उसी के ऊपर ये बेस्ड है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, द नंबर 3798, द नंबर 3798 125 p 369 is divisible by 7, then what will be the value of p? p की वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या बोला कि तीन तीन का जोड़ा बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मान के चलो कि इसको कोई मिल नहीं रहा है ट्रिपलेट बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, जीरो डाल देंगे। अब मेरे भाई अल्टरनेट का सम लेना है आपको, तो आप 981 को ऐड कीजिएगा 369 के साथ, और 25p को ऐड कीजिएगा 37 के साथ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 981 प्लस 369 माइनस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 37 प्लस 25p। वेरी ऑब्वियस सी बात है। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई इन दोनों को ऐड करने से 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 6 14 और 1 15, 9 प्लस 3 12 और 1 13, तो 1350 माइनस 37 प्लस 25p। अब मेरे भाई यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्या आना चाहिए, ये ऐसा नंबर आना चाहिए, ये तो जीरो हो या 7 से डिविजिबल हो। तो एक एक करके जब यहाँ पे तुम 1 पुट करोगे तो यू विल नॉट गेट इट, 7 पुट करोगे यू विल नॉट गेट इट, 9 पुट करोगे यू विल नॉट गेट इट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप 6 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1350 माइनस 37 प्लस 256। पी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। अब अगर मैं इस वैल्यू को ऐड करूं तो 1350 माइनस 6 plus 7, it is coming out to be 13, 5 plus 3 8 plus 1 9, it is coming out to be 293। तो फाइनली क्या आ रहा है ये आपका 1350 माइनस 293, माइनस 293। तो आप अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो 10 माइनस 3 दैट इज 7, और अगेन 14 माइनस अगर आप 9 करेंगे 5, हियर इट इज कमिंग आउट टू बी 0 और 1, तो फाइनली 1057 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि अगर मैंने p का वैल्यू 6 रखा तो ये नंबर अगर डिविजिबल हो गया 7 से, तो हम बोलेंगे कि p की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। चेक कर लो, जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचा 3, 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7, ये 7 से डिवाइड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे p की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कंप्लीट डिविजिबिलिटी की जर्नी एंजॉय की होगी। इस कंप्लीट चैप्टर में मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो दी ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी भी अगर आपको लगता है कि डिविजिबिलिटी के और भी कोई क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो कमेंट में टाइप करें, और जैसे ही आप कमेंट में टाइप करने आएंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, कि सिर्फ मैंने उसमें सॉल्यूशन दे रखा हुआ है। और हमारे साथ जरूर शेयर करें अपने जर्नी को कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वो बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो भाई लोगों को शेयर करो, उनकी केयर करो, और उनकी भी मदद करो यूपीएससी सीसेट क्लियर करने में। और कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए कंप्लीट एनालिसिस के साथ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, जरूर कमेंट में टाइप करें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग और वीडियो आपके लिए ले पाए। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और हमारे साथ लंबा तक के सफर को एंजॉय करें।